चलो आज करते हैं एक्सरसाइज 2C वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, फ्रैक्शंस की। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 3/4 ऑफ अ रोड, 3/5 ऑफ अ रोड इज टू बी रीसरफेस्ड, यानी कि कोई भी रोड है उसका सरफेस वापस से बनाना है। ओके, इज रीसरफेस्ड। ओके, इफ road is 3/5 kilometer long, what is the length in kilometer to be resurfaced? यानी कि अगर ये हमको लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ रीसरफेस्ड रोड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो लेंथ इन किलोमीटर्स निकालनी है, टोटल लेंथ गिवन है, क्या करेंगे? दैट मीन्स 3/5 ऑफ 3/5 किलोमीटर। अगेन 3/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 5 2s are 10. You know this, how to convert mixed fraction into improper fraction. 2 5s are 10 plus 3, it is 13/5. Now no cancellation is there, so 13 3s are 39 and 25. And when you convert this improper into mixed, how you convert? 39 divide by 25, 25 ones are 25, and you are left with, come on tell me, 4 and 1. So 114/25 किलोमीटर जो है रोड को रीसरफेस किया जाना है। इज इट ओके? चेक द आंसर फ्रॉम योर आंसर शीट गिवन एट द बुक एंड। कम ऑन, जल्दी से चेक करेंगे। ओके, इज इट करेक्ट? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग यू स्पेंट 1.5 hours ऑन होमवर्क लास्ट नाइट। दैट मीन्स आपने पूरी रात भर में कितना, ध्यान से देखो, 1.5 hour यू स्पेंट कितना, 1.5 hour इन होमवर्क। पूरा होमवर्क करने में आपने 1.5 hour स्पेंड किया। नाउ आगे ये कह रहा है 1/4 ऑफ दैट टाइम। दैट टाइम मीन्स जितना टाइम आपने होमवर्क को दिया था उसका 1/4 ही स्टडीड मैथ। ही स्टडीड मैथ्स। ओके, मैथमेटिक्स उसने पढ़ा। नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर डिड यू स्पेंड ऑन मैथमेटिक्स? तो हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आर। तो आर में तो ऑलरेडी गिवन है, वी नीड नॉट टू चेंज। हमको क्या करना है? सिर्फ 1/4 ऑफ दैट टाइम। नाउ दैट टाइम मीन्स 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1.5 hour. So 1/4 of 3/2. 2 1s are 2 and 1 3 3/2 is equal to 3/8 hour. So 3/8 hour time he gave to maths. बोलो आया क्वेश्चन समझ में? जिस किसी को भी डाउट है आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखते जाओ, जिसको भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो आप क्लास में आके पूछ सकते हो। चले क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2C। द कॉस्ट ऑफ, इट इज सेइंग द कॉस्ट ऑफ 1 liter ऑफ पेट्रोल। द कॉस्ट ऑफ 1 liter ऑफ पेट्रोल is 42/4/7 rupees. Okay, is rupees 42 whole 4/7. ठीक है। Now what is the cost of
10.5 liters of petrol. देखो हमने सीखा है whenever we are given the cost of one object and we need to find cost of many objects, we multiply. Here the cost of 1 liter of petrol is given. So question कैसे करेंगे? 1 liter costs rupees 42 4/7 and 10.5 liter will cost rupees 42 4/7 multiplied by 10.5. दोनों ही इम्प्रॉपर में है, इसको मिक्स में चेंज करेंगे. पहले 42 को 7 से क्या करेंगे बोलो? मल्टीप्लाई. 7 2s are 14, 7 4s are 28 और 1 29 and now this 4 will be added, so it is 298 by 7. Is this clear? This is easy. 2 10s are 20 plus 1 21 by 2. Now cancellation. 7 से काटा, 7 1s are 7, 7 3s are 21, 2 से कट किया, 2 1s are 2, 2 4s are 8 and 2 9s are 18. We are left with 149 into 3 in numerator and denominator में there is nothing. So this will be our cost of 10.5 liter petrol. 3 9s are 27, 3 4s are 12, 13 14, 3 1s are 3 and 1 4 is your answer. Come on, check करो फटाफट से. क्या ये आंसर सही है? सही है तो यस लिखो. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 4 सेइंग आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ माय जर्नी, यानी कि मैं कोई जर्नी पे जा रही हूँ और उसकी 3/4 मैंने कवर कर ली. लेट्स सपोज मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है और मैंने 3/4 दैट मीन्स इतनी जर्नी मैंने कवर कर ली. अब वो कह रहा है कि आई फाइंड दैट 15 किलोमीटर इज स्टिल लेफ्ट. 15 किलोमीटर इज स्टिल लेफ्ट, यानी कि जो बचा हुआ पोर्शन है वो मेरा 15 किलोमीटर है. दैट मीन्स 3/4 ऑफ टोटल जर्नी प्लस 15 विल बी द होल जर्नी. इज दिस क्लियर? Now how much distance is the total journey? We need to find the total journey. देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए या ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे लेट द टोटल जर्नी बी x किलोमीटर. ओके, आई कवर्ड, मैंने कितनी कवर कर ली? 3/4 ऑफ x, दैट इज 3/4 ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x. मतलब अगर हम 15 को एक बार को साइड में रखें, x टोटल जर्नी है, इतनी हमने कवर कर ली, तो बचेगी कितनी? x, यानी कि टोटल माइनस 3/4 ऑफ x. आई समझ में बात? इन टर्म्स ऑफ x हम निकाल रहे हैं. मेरी टोटल जर्नी है x किलोमीटर, ठीक है, उसमें से 3/4 ऑफ x मैंने कवर कर ली, तो बचे कितनी? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे. होप ये तो सबको आता है पोर्शन. क्या करते हैं, इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 बनाने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. I hope I need not to explain this. If there is any doubt in this section, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है. 4x minus 3x, I am left with 1/4 of the total journey. But this is तो given. So that means in terms of x जो मैंने निकाला है और जो बुक में गिवन है वो सेम होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
1/4 ऑफ x इज 15 किलोमीटर एंड x निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 1/4 उधर जाके डिवाइड होगा। देखो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो ध्यान से देखो, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं। दो तरीके हैं x निकालने के लिए। हमने बोला है आपको अगर मल्टीप्लाई है तो ट्रांसपोजिशन के बाद डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होता है, राइट। सो यहाँ पर x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस विल बी 15 डिवाइडेड बाय 1/4, ओके। एंड फिर हम क्या करेंगे, डिवीजन है इसलिए इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो जब कभी भी हमको फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ होता है, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। सो दिस इज 15 इंटू 4/1 किलोमीटर एंड विच इज 60 किलोमीटर। तो क्या आया, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, और x क्या था, हमारी टोटल जर्नी। व्हाट वाज x वाज टोटल जर्नी। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा सबको। जिस किसी को भी डाउट है वो क्लास में आओगे तब पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्कूल, लिसन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सिमिलर से हैं। देखो ध्यान से, सिमिलर से क्वेश्चन कैसे हैं। अब ये कह रहा है कि इन अ स्कूल, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है इन अ स्कूल 4/9 ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज। 4/9 ऑफ स्टूडेंट्स, 4/9 ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स जो टोटल स्टूडेंट है, ओके, वो तो है हमारे बॉयज। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, सी नंबर ऑफ गर्ल्स इज गिवन 775. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। सी यहाँ पर हमको क्या गिवन है, यहाँ पर ये कह रहा है कि 4/9 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो इन टर्म्स ऑफ x गर्ल्स कितनी होंगी, तो पहले हम वो निकालते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने 1/4 के साथ इक्वेट किया था, यहाँ पर हम किसके साथ इक्वेट करते हैं, देखो, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। अब वो कह रहा है बॉयज जो हैं 4/9 ऑफ x जो है वो बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी, टोटल माइनस बॉयज का नंबर। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अभी मैंने बताया था, सो दिस विल बी 9x माइनस 4x एंड 5/9x। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ x जो गर्ल्स हैं वो 5/9x है, लेकिन गर्ल्स का नंबर गिवन है। इसका मतलब ये और ये इक्वल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5/9x शुड बी 775, ओके। x should be 775 upon 9 into 5. ये पोर्शन दिख रहा है ना, देखो ये पोर्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वीडियो में, नहीं दिख रहा है। ऊपर करते हैं, x इज इक्वल टू 775 इंटू 9/5। यहाँ पर जो 5/9 था वो रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45 एंड 4 49, 9 1 ज़ा 9 एंड 4 1395। ओके, ये क्या है, बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको आंसर लिख देते हैं। तो ये आंसर नहीं है बेटा, देखो ध्यान से, ये आंसर नहीं है, ये x की वैल्यू है। और x क्या था, हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बॉयज़, ओके। सो टोटल नंबर है, तो बॉयज़ कैसे आएंगे, टोटल में से अगर हम गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा बॉयज़।
5 में से 5 गया, बोलो 0, 9 में से 7 गया 2, 13 में से 7 गया 6. So the answer is 620. How many boys are there in the class? 620. बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो किसी को कोई डाउट है? आप लोग इसको नोट करो, समझो, और जहाँ कहीं भी डाउट हो आज शाम को जब आप क्लास में आओगे ऑफलाइन आप पूछ सकते हो. बोलो ठीक है. चलें क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 सेइंग अ टैंक इज 3/5 फुल ऑफ वाटर, यानी कि पूरी जो टैंक की कैपेसिटी है, लेट्स सपोज ये पूरा कोई टैंक है और उसका 3/5 पार्ट पानी से भरा हुआ है. 50 लीटर्स मोर आर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप. 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल, यानी कि जो खाली पोर्शन है वहाँ पर 50 लीटर आ सकता है. तो बताओ टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी है? क्या बताना है? टोटल कैपेसिटी. अगेन क्या करेंगे? लेट द टोटल कैपेसिटी बी x लीटर्स. उसमें से फिल्ड कितना है? कम ऑन, 3/5x. और एम्प्टी कितना है? एम्प्टी कितना है? टोटल माइनस जो भरा हुआ है. ठीक है. 5 LCM लेंगे. 5x माइनस 3x, 2/5x इज स्टिल एम्प्टी. एंड वो क्या कह रहा है कि इसको भरने के लिए आई नीड 50 लीटर. So that means this and this must be equal. So according to question, 2/5x should be equal to 50 liter. X is equals to 50 into 5/2. Reciprocal हो गया. It is 25. 25 5s are 125 liter. So the total capacity of tank is 125 liter. बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो किसी को कोई दिक्कत है? चलें आगे. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 saying a sum of money was divided between Rajiv and Ashish. Now see, राजीव और आशीष को हमारे पास कुछ रुपए थे, वो बांट दिए. एंड सो दैट राजीव को जो मिले, राजीव गेट्स 7/19 ऑफ होल अमाउंट. 7/19 ऑफ होल, यानी कि पूरा जितना अमाउंट था. ओके 7/19 था. और आगे दे रखा है इफ़ ही गेट्स. यहाँ पर हमको थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, राजीव की ही बात कर रहा है वो, कि इफ़ राजीव गेट्स 5,600 रुपीज़, फाइंड द सम, फाइंड द टोटल. ओके ये क्वेश्चन है हमारा. अब तक क्वेश्चन में क्या था कि जो फील्ड है और एम्प्टी की वैल्यू दे रखी थी. यहाँ पर राजीव को जो मिल रहा है उसी को ही इक्वेट करना है, बाकी निकालने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या करेंगे? लेट द टोटल मनी बी ₹X. बोलो किसी को कोई दिक्कत? नाउ राजीव को कितने मिले? राजीव गेट्स 7/19 था आई गेस जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था. जस्ट अ मोमेंट. 7/19. ओके तो राजीव गेट 7/19 ऑफ x.
बट राजीव का तो हमको वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, राइट? राजीव का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 5600। एंड टू फाइंड x हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल x इज इक्वल टू 5600 मल्टीप्लाइड बाय 19/7। 7 से कट किया, 7 8 are 56, 2 0, x इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाइड बाय 800, 2 0, 8 9 72, 8 1 8 और 7 52. So total money was 15,200 rupees. बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 8. ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8. अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे देखो ये पूछता कि आशीष को कितने मिले, यानी कि राजीव के तो हमको दे रखे थे और आशीष को कितने मिले, अगर हमसे ये पूछा है तो टोटल हमारे पास आ गया, तो 15,200 माइनस 5,600 करेंगे तो हमारे पास आशीष का आ जाएगा अमाउंट. बोलो आ गया क्या ना? तो डिपेंड्स हमसे क्या पूछा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको आंसर कैसे निकालना है. ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 सेइंग मिस्टर जोशी ने 1/3 ऑफ हिज मनी गिव टू सन. बीक्वेथ मतलब अपने बेटे को दे दी. सो लेट्स राइट 1/3 ऑफ his money he gave to his son. Okay, now 1/5 to his daughter. 1/5 of his money he gave to his daughter. बोलो आई बात समझ में? एंड रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग ही गेव टू हिज वाइफ. अब आगे वो पूछ क्या रहा है, वाइफ एंड हु गॉट 42,000, यानी कि जो बचे रुपए वो 42,000 थे. व्हाट वाज द टोटल अमाउंट. सेम क्वेश्चन, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 2 दे रखे हैं. तो देखो इधर वाइफ को कितना मिला, 1/3x. अब x क्या मैंने मान लिया, लेट टोटल बी x. ओके, 1/3 ऑफ x उसने किसको दिया, वाइफ को. सन नहीं, 1/3 दिया उसने सन को. ओके, डॉटर को कितना दिया, डॉटर को दिया 1/5 ऑफ x. अब लेफ्ट कितना बचा, कितना टोटल में से इन दोनों का सम करके बच गया. जो दे दिया उसने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, बचा कितना. तो पहले इसको सॉल्व करेंगे. एलसीएम 5x प्लस 3x. ओके, सो x माइनस 8/15x. एलसीएम लेंगे, क्या बचेगा, 15x माइनस 8x. देखो मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ. क्यों फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे क्लास में. ये सिर्फ रिपीट करके आप लोगों को मैं भेज रही हूँ, जिन जिन को नहीं आए उनके लिए, क्योंकि क्लास में डेली सेम क्वेश्चंस रिपीट करना इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो वी आर लेफ्ट विथ 7/15x. नाउ ये जो पोर्शन बचा इन टर्म्स ऑफ x, यही तो उसने अपनी वाइफ को दिया. एंड वाइफ को कितने मिले, वाइफ को मिले 42,000. अब हमारे हिसाब से वाइफ को मिले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल होने चाहिए. होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बोलो. अब x इज इक्वल्स टू 42,000 इंटू 15/7. आई बात समझ में. तो 7 से कट किया, 7 6 42 एंड वी आर लेफ्ट विथ 6,000 इंटू 15.
देखो 15 इंटू 6 90, 1 2 3 1 2 3, सो टोटल अमाउंट वॉज ₹90,000। आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कल भी हमने सेम क्वेश्चंस किए थे। पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। आई एम ट्राइंग टू राइट above that line, okay? थोड़ा और ऊपर लिखना पड़ेगा। चले, 3 questions are left from this exercise. Now question number 9, okay? Question number 9, ध्यान से देखेंगे, इसके आंसर्स आप चेक करते जाओ साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉय स्पेंड्स 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी। 3/4 ऑफ पॉकेट मनी वो खर्च कर देता है। बदमाश बच्चा होगा, सेविंग करता है क्या? अच्छा बच्चा है, ओके, वाओ, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। देन 4/5 ऑफ रिमाइंडर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। रिमाइंडर जो बचा उसका 4/5, ना कि टोटल मनी का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, रीड केयरफुली। ही इज सेइंग अ बॉय स्पेंड्स 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी। पॉकेट मनी का 3/4 स्पेंड कर दिया, ओके। कितना बचा? फटाफट से बताओ, बोलो, कल सिखाया था। इफ 3/4 इज गॉन, क्या बचा? 1/4। क्यों? टोटल हम करेंगे 3 + 1/4, 4/4, 1 इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज होल। आप चाहो तो ओरली भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम यहाँ पर प्रोसेस के साथ करेंगे। ही इज सेइंग 4/5 और रिमाइंडर ही गेव टू हिज सिस्टर। इतना उसने खर्च किया, इतना उसने अपनी बहन को दिया। इफ़ ही हैज़ 40 रुपीज़ लेफ्ट, अब उसके पास बचे कितने ₹40। उसके पास बचे कितने ₹40, तो बताओ उसके पास टोटल कितने रुपए थे। तो लेट टोटल बी ₹X, ठीक है। नाउ 3/4 स्पेंट, तो बचे कितने? x - 3/4 ऑफ x, 4x - 3x/4, 1/4 ऑफ x बचे। अब वो कह रहा है 4/5 ऑफ रिमाइंडर। ध्यान से देखो, 4/5 ऑफ रिमाइंडर, यानी कि 4/5 ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या था हमारा? 4/5 ऑफ 1/4x उसने अपनी सिस्टर को दिया। कटिंग करके आया 1/5x, यानी कि सिस्टर को कितना मिला? 1/5x। उसके बाद उसके पास 40 बचे। अब टोटल जो था वो x था, उसमें से बचेगा कैसे? उसने अपनी 3/4 तो खर्च किया एंड 1/5, दैट मीन्स 3/4 प्लस 1/5 ऑफ x, ये दे दिया उसने। थोड़ा बहन को थोड़ा खर्चा किया, तो बचेगा कितना? इन दोनों का एलसीएम लेंगे 20, 5 3 15x, 4x, x माइनस 19/20x, यानी कि 1/20x। ही लेफ्ट विथ 1/20x। और देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास कितना बचा? 40x। सो 1/20x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल्स टू 4 2 8
and 20 rupees 800. That means initially he was having rupees 800. बोलो किसी को कोई डाउट? ओके, पूरा दिख रहा है? अब किसी को कोई डाउट? एक बार वापस से समझो ये क्वेश्चन। वो ये कह रहा है कि 3/4 ऑफ पॉकेट मनी ही स्पेंट, यानी कि उसके पास जितनी भी पॉकेट मनी थी उसका 3/4 उसने खर्च कर दिया। 4/5 ऑफ रिमाइंडर, यानी कि जो बचा उसका 4/5 दिया है अपनी सिस्टर को। सो टोटल ले लिया हमने x, ओके, उसमें से 3/4 ही स्पेंड, तो x माइनस 3/4 ऑफ x, बार बार मैंने बताया इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो वी विल बी लेफ्ट विथ 1/4 ऑफ x, ओके। नाउ इसका 4/5 टोटल का नहीं, 4/5 ऑफ रिमाइंडर, तो 4/5 ऑफ रिमाइंडर, तो 4/5 ऑफ 1/4x इज 1/5x. So he gave to his sister 1/5x. अब बचे कितने उसके पास? टोटल जितना अमाउंट था उसमें से इतना खर्च किया, इतना बहन को दिया, बाकी बच गया। तो टोटल भी x, इन दोनों को, स्पेंट को और सिस्टर को जो दिए, इन दोनों को प्लस किया 19/20x, उसको टोटल में से माइनस किया, बचा 1/20x, और उसके पास फिर 40 रुपीज़ बचे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/20x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज 800। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने कल ही कर लिया था क्लास में, कुछ स्टूडेंट्स ने कल ही कर लिया था मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 10 स्पीड से करेंगे थोड़ा सा, कि बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, A magazine has 60 pages. A magazine has 60 pages, of which 7/12 are for advertising. 7/12 of 60 किसके लिए है? एडवर्टाइजिंग के लिए। 4/15 have only photographs. 4/15 of 60 ये किसके लिए है? फोटोग्राफ्स के लिए। एंड रेस्ट आर, जो बचे वो आर्टिकल्स के लिए है, ओके, वो आर्टिकल्स एंड स्टोरीज के लिए है। अब वो पूछ रहा है, बताओ हाउ मैनी पेजेस हैव आर्टिकल ऑन देम। सेम क्वेश्चन, टोटल जितना है उसमें से एडवर्टाइजिंग का और फोटोग्राफ का माइनस कर दो। पर अब तक हम क्या कर रहे थे, हमको टोटल नहीं पता था, तो वी वर अज्यूमिंग टोटल एज x, वी वर अज्यूमिंग टोटल एज x, बट नाउ टोटल इज गिवन। सो क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग का कितना है? 7/12 ऑफ 60, कट किया 12 5 60, यानी कि 35 पेजेस जो हैं एडवर्टाइज के लिए हैं। एंड 4/15 जो है 15 4 6 एंड 4 4 16 पेजेस जो हैं वो फोटोग्राफ्स के लिए हैं। तो बचे कितने? 60 थे टोटल, उसमें से 35 और 16 ये चले गए, तो 35 और 16 होते हैं 51 होते हैं ना। और बचे कितने, बोलो फटाफट से, आर्टिकल के लिए कितने बचे? 60 माइनस 51, दैट इज 9 पेजेस इज योर आंसर। सो
9 पेज ऐसे हैं जिनमें एडवर्टाइज हो रही है। बोलो आया समझ में?